शीनगर के पुराने शहर में डल झील के किनारे एक छोटे से मकान में राधिका कौल रहती थी। उम्र अभी 30 भी नहीं हुई थी, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो सालों की तपस्या के बाद आती है। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर वो अमेरिका चली गई थी। बोस्टन के एक बड़े अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में उसकी ड्यूटी लगी। वहां के मरीज ज्यादातर अमरीकी थे, लेकिन राधिका की मुस्कान और उसका लहजा ऐसा था कि हर कोई उसे अपनी बेटी या बहन मानने लगता। एक ठंडी नवंबर की सुबह जब बाहर बर्फ गिर रही थी, राधिका अपनी नाइट ड्यूटी पर आई तो उसे बताया गया कि बेड नंबर 12 में एक नया मरीज आया है। मिस्टर विलियम हैरिसन, उम्र 90 साल, हार्ट फेलियर, दोनों फेफड़े पानी से भरे हुए, और डॉक्टरों ने कह दिया था। अब घंटों की बात है। राधिका बेड के पास गई। बूढ़ा आदमी बेहद कमजोर था। चेहरे पर झुर्रियां इतनी कि मानो सैकड़ों साल पुराना नक्शा हो। आंखें धंसी हुई, पर उनमें अभी भी एक चमक थी। उसने राधिका को देखा और धीमी आवाज में कहा, यू लुक इंडियन। राधिका मुस्कुराई। यस सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। उसने आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। फिर बोला, आई वॉज इन इंडिया लॉन्ग अगो, 1947, ब्रिटिश आर्मी। आई वॉज स्टेशन्ड इन पंजाब, पार्टीशन टाइम। राधिका चुपचाप दवाइयां तैयार करने लगी, लेकिन उसकी बातें सुन रही थी। हमारे कैंप के पास एक गांव था। वहां एक नदी बहती थी। लोग उसे पवित्र मानते थे। मैंने देखा था, लोग मरने से पहले उस नदी का पानी पीते थे। कहते थे कि इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। राधिका का हाथ रुक गया। बूढ़े ने आंखें खोली और सीधे राधिका की आंखों में देखा। उस नदी का नाम गंगा था क्या? राधिका ने हल्के से सिर हिलाया। जी, मां गंगा। विलियम की आंखें भर आई। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, बेटी। युद्ध देखा, लोगों को मरते देखा, कभी किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। बस ऑर्डर फॉलो किए। अब जब जाने का वक्त आया है, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है मेरी आत्मा भटकेगी। राधिका चुप थी। उसने मॉनिटर देखा, ब्लड प्रेशर गिर रहा था। क्या तुम्हारे पास गंगा का जल होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। बस एक बूंद, बस आखिरी इच्छा है। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो पानी मुझे माफ कर देगा। आईसीयू में सन्नाटा था। सिर्फ मॉनिटर की बीप बीप और वेंटिलेटर की आवाज। राधिका का गला रूंध गया। अमेरिका में गंगा जल कहां से लाए? लेकिन उसे याद आया, हर साल जब वो भारत से वापस आती थी, अपनी मां के लिए एक छोटी सी शीशी में गंगा जल भरकर लाती थी। मां कहती थी, बेटी, ये हमारी आस्था है, इसे कभी मत छोड़ना। वो शीशी अभी भी उसके लॉकर में थी। पिछले 3 साल से नहीं खोला था। राधिका ने सीनियर नर्स को बताया। उसने मना कर दिया। हॉस्पिटल पॉलिसी है, राधिका। हम बाहर का कुछ नहीं दे सकते। इन्फेक्शन रिस्क है। राधिका ने कहा, मैम, वो मर रहा है। कुछ घंटे बाकी है। ये उसकी आखिरी इच्छा है। सीनियर नर्स ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कर सकती। राधिका रात 12 बजे ब्रेक में अपने लॉकर में गई। उस छोटी सी चांदी की शीशी को हाथ में लिया। उस पर लिखा था, नमः शिवाय। उसने उसे जेब में रख लिया। वापस आईसीयू में आई। चारों तरफ नर्सें और डॉक्टर व्यस्त थे। कोई देख नहीं रहा था। राधिका बेड के पास गई। विलियम की आंखें बंद थी, सांसें धीमी। उसने धीरे से उसका सिर उठाया, तकिए के नीचे हाथ डाला और उसे थोड़ा ऊंचा किया। फिर उस शीशी को खोला। गंगा जल की हल्की हल्की सुगंध फैली। राधिका को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, ये सिर्फ पानी नहीं है बेटी, ये मां का आशीर्वाद है। उसने एक चम्मच में 2 बूंदें डाली। विलियम की होंठ सूखे थे। उसने धीरे से उसके होंठों पर रखा। एक बूंद अंदर गई। बूढ़े की आंखें खुली। उसने राधिका को देखा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा,
हर हर महादेव। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मॉनिटर पर एक लंबी बीप, कार्डियक अरेस्ट। राधिका ने कोड ब्लू पुकारा। डॉक्टर दौड़े आए। सीपीआर शुरू हुआ, लेकिन 15 मिनट बाद डॉक्टर ने समय बताया 12 मिनट AM। सुबह जब शिफ्ट बदली, सीनियर नर्स ने राधिका को बुलाया। तुमने गंगा जल ले आई थी ना? राधिका चुप रही। मैंने कैमरे चेक किए, कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे पता है। सीनियर नर्स ने उसका कंधा थपथपाया। तुमने सही किया। उस दिन अस्पताल के चैपलिन आए। उन्होंने विलियम के परिवार से बात की। परिवार को पता चला कि उनके पिता की आखिरी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने राधिका को ढूंढा। एक बूढ़ी औरत, विलियम की बेटी, ने राधिका के गले लगकर रोते हुए कहा, उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसे भारत से इतना लगाव था। तुमने उसे शांति दी। राधिका की आंखें भी भर आई। कुछ दिन बाद अस्पताल के न्यूज़लेटर में खबर छपी, इंडियन नर्स फुलफिल्स डाइंग पेशेंट्स लास्ट विश विद सेक्रेड गंगा वाटर। कोई नाम नहीं था, बस इतना लिखा था कि एक नर्स ने मानवता की मिसाल कायम की। राधिका घर लॉकर में गई। उस शीशी को देखा, अभी भी आधी भरी हुई थी। उसने उसे फिर से बंद किया और मन ही मन कहा, मां, तुम्हारा आशीर्वाद किसी और तक पहुंचेगा। बोस्टन की बर्फीली सड़कों पर चलते हुए उसे लगा जैसे कहीं दूर हरिद्वार में घंटियां बज रही हों और मां गंगा मुस्कुरा रही हों। एक 90 साल के बूढ़े की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और एक 30 साल की कश्मीरी लड़की को एहसास हुआ था कि घर कितनी दूर भी हो, मां का आशीर्वाद हमेशा जेब में रहता है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।